संत कबीर दास जी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है। क्या? राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। तो क्या विपक्षी दलों ने इस दोहे को सियासत का नया मंत्र बना दिया है? अच्छा, लेकिन आज एक हार्ड फैक्ट भी बताना आपको जरूरी है। राम मंदिर के आंदोलन से लेके प्राण प्रतिष्ठा तक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा रोल रहा है। दलाल दलाल दलाल। क्या वाकई हिंदू समाज को तोड़ने की, फोड़ने की और विश्वास में कमी लाने की एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, जिसका बड़ा इशारा आरएसएस ने कर दिया है? चुप कर बे कुत्ते। आखिरकार ये षड्यंत्र है क्या? क्या इसका लिंक विदेशी शक्तियों के साथ भी है? राजकुमार भाटी पहली बार आरएसएस ने इस पूरे विषय पर चुप्पी तोड़ी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्लियरली कहना है कि हिंदुओं के लिए यह कठिन समय है, लेकिन हिंदू विरोधियों को अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बल ना दे, राष्ट्र विरोधियों को बल ना दे। क्या कहना चाहते हैं? बहुत गर्दा उड़ेगा भैया। ये हिंदुओं के लिए बिल्कुल भी कठिन समय नहीं है। हिंदू एक बहुत महान धर्म है, प्राचीन धर्म है, एक चारित्रिक धर्म है, एक मजबूत धर्म है। ये हिंदू धर्म के नाम पे चोरी और डकैती करने वालों के लिए कठिन समय है। ये राम के नाम पे डकैती डालने वालों के लिए कठिन समय है। अभी आपने अपने शो के शुरुआत में कबीर का एक दोहा बोला कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये किस पे लागू होता है? आप उससे विपक्ष की तरफ उछाल रहे हैं। ये तो लागू होता है चंपत राय एंड कंपनी पे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एक मैं स्पष्ट कर दूं शुरू में ही, समाजवादी पार्टी का शुरू के दिन से स्टैंड था, आप पूरा इतिहास उठा के देख लें कि राम मंदिर का निर्माण या तो आपसी सहमति से होना चाहिए या कोर्ट के आदेश के बाद होना चाहिए। बात तो सही है। अरे आप तो बाबरी मस्जिद तामीर करा रहे थे, क्या बात बोल रहे हैं आप? बता रहा हूँ। नहीं, आपके नेता ने फ्लोर ऑफ द हाउस में बोला है बाबरी मस्जिद तामीर होनी चाहिए। ठंडा कर अपना भेजा, ठंडा कर। आप क्या बात, आप बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यह बोला था आपने और कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद तामीर कराने की फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करी थी। कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव ने और आपके मुलायम सिंह यादव ने। सर इतिहास झूठ नहीं बोलता और मैं प्रमाणित किताब दिखा दूंगा आपको। अबे हराम के, तूने जलती हुई आग में हाथ डाला है। इतने तैस के साथ, तैस पे नहीं, सत्य है सर। राम मंदिर का विरोध करा था समाजवादी पार्टी। जवाब अब बोलिए। इतने तैस के साथ और गुस्से के साथ बीजेपी प्रवक्ता को बोलना चाहिए था, क्योंकि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। एंकर को किस बात पर गुस्सा है मेरी समझ में नहीं आया। एंकर तो निष्पक्ष होता है, एंकर को तो निष्पक्ष रहना चाहिए। नहीं, जली ना, तेरी भी जली ना। जिस तरह आपको हमारी बात पे गुस्सा आ रहा है, इन्होंने तो डकैती डाल दिया, आपको तब भी गुस्सा नहीं आ रहा। हमारी तो बात पे गुस्सा आ रहा है, ये तो डकैती डाल रहे हैं तब भी गुस्सा नहीं आ रहा। धिक्कार है तुम पर। मैं जो बोल रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, एक बयान हमारे नेता को दिखा दीजिए। शुरू के दिन से हमारा स्टैंड ये था कि या तो आपसी सहमति से हो या कोर्ट के आदेश के बाद हो। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, मेरी पार्टी ने और मैं बाकी पार्टियों की बात कर रहा हूं, और मैं किसी मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने राम मंदिर पर कोई सवाल नहीं उठाया, राम मंदिर के खिलाफ कोई नहीं बोला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरे नेता का शुरू से स्टैंड रहा है। हम इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर बना रहे हैं, अखिलेश यादव जी अपने पैसे से बना रहे हैं, बहुत शानदार मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि वो आस्थानवान व्यक्ति हैं। वो कह रहे हैं जिस दिन मेरे मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, मैं परिवार के साथ राम मंदिर में भी दर्शन करने जाऊंगा। क्या बात है। लेकिन इनका स्टैंड क्या रहा है? जब मंदिर आंदोलन चलाते थे तब तो इनका नारा होता था बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। अब इनका नारा है सिक्का सिक्का राम का, चंपत राय के काम का। धागा खोल दिया एकदम। अब आपने कहा कि आरएसएस बोल रही है, आरएसएस को बोलना पड़ा है, वरना अभी तक ट्रस्ट के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग और इनके समर्थक एंकर ये कह रहे थे कि चोरी हुई नहीं है, ये बदनाम कर रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं है। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। लेकिन मजबूरी में इन्हें जब सबूत पे सबूत मिलने लगे, जब गोबर में दबे हुए रुपए मिल रहे हैं, क्या? ये मामला खुला 1 जून से। 5 जून को चंपत राय जी पुलिस लेके अविनाश शुक्ला के घर पे गए थे। अविनाश शुक्ला के घर से 80 लाख रुपए बरामद हुए थे। क्यों नहीं 25 तारीख तक एफआईआर हुई? बात को रखा 20 दिन तक भी एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्यों चंपत राय 8 तारीख को ये कह रहे थे कुछ उल्लेख नहीं मिला है? अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। वो है ना कि जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। हाँ बेटा, ये रुपया छिपा देते हैं लोग। ये समाजवादी वाले, मुझे कुछ कहने बताने की जरूरत नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर अखिलेश जी तो छोड़ ही दो, उन पर तो मैं आऊंगा। अगर आप अकेले राजकुमार भाटी जी को भी ट्विटर पर वीडियो पे सर्च कर लोगे तो गाली ही देते दिखाई देंगे आपको पूरा जीवन। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। रामचरितमानस से लेकर कोई ऐसा ग्रंथ नहीं
जो राजकुमार भाटी जी ने पिछले 6 महीने, 8 महीने और 1 साल में उन पर अभद्र टिप्पणी ना करी हो, उनको गलत ना बताया हो, उनको बुरा ना बताया। तू भौंकता बहुत है आराम के। राम की लीला ऐसी है, आज दंडवत लेटे पड़े हैं, तिलक नहीं लगा के आए आज आप। खैर, होता है ऐसा। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। अरे राम मंदिर बनाने वालों के माथे में गोलियां तक मार दी, और क्या कर सकते थे? इससे ज्यादा भी कुछ करने को था क्या? लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। क्या आपको लगता नहीं है ये आपका डबल फेस, दोहरा चरित्र को उजागर करता है ये स्टेटमेंट? दैट्स द पॉइंट। ओके, होल्ड ऑन। ऑडियंस को भी अच्छी तरह समझना चाहिए कि गोली जो चली थी वो राम मंदिर निर्माण करने के लिए जाते हुए लोगों पर नहीं चली थी, वो एक धर्मस्थल को गिराने के लिए जा रहे लोगों पर चली थी। और उस मामले में हमारा वही स्टैंड था जो भारत के सुप्रीम कोर्ट का था, जो भारत के न्यायालय का था, जो भारत के संविधान का था। और उसमें मुकदमे कायम हुए थे तो आडवाणी जी, जोशी जी और विनय कटियार, उमा भारती के खिलाफ हुए थे। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया था। और जिस व्यक्ति ने ऑन रिकॉर्ड गोली चलाने का आदेश दिया था, नृपेंद्र मिश्रा, वो इन्होंने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष बना रखे हैं। बस हवा निकल गई। ये तो लेने के देने पड़ गए। और जो आप बार बार ये सवाल उठता है कि दर्शन करने नहीं गए, दर्शन करने अभी तक रामगोपाल यादव की जो स्टेटमेंट थी उस पर कोई जवाब मैं नहीं दे रहे उसको आप। बता रहा हूं, तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम एक शब्द नहीं बोले। मेरा पॉइंट ये है कि बाबरी मस्जिद तो तामीर कराना चाह रहे थे ना पहले आप लोग। हम बाबरी मस्जिद की रक्षा बिल्कुल करना चाहते थे। बिल्कुल कराना चाह रहे थे आप और कांग्रेस, मैं आप और बोल रहा कांग्रेस हूं। बिल्कुल कराना चाह रहे थे। अरे सर, मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करना चाहते थे क्योंकि वो गैरकानूनी काम था, वो अपराध था। क्या आपको लगता नहीं है कि आपने एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल हुआ है भारतीय जनता पार्टी की 12 साल की सरकार में? ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। चंपत राय को क्यों नहीं हटाया जा रहा? पहला, हाँ चूक हुई है, हमसे हुई है, और मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूं, मैं कोई समाजवादी या कांग्रेस वाला नहीं। तुम लोग पहले थूकते हो और फिर चाटते हो और समझते हो कि देश जब आप कहते हो, प्लीज अब रुके ना भाई, या तो तय कर लो आपको बोलना है। पाप हुआ है, पाप वो ये महापापी हमें बता रहे हैं पाप हुआ है, जो मंदिर तक आप ले जाओ, उसके बाद पापी हमें बता रहे हैं। लेकिन अनिल यादव अब आपकी बारी है। हमारा भी तो बता दीजिए। नहीं, हमारा स्टेटमेंट भी तो बता दीजिए। कल्याण सिंह जी ने कहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए ऐसी 1000 कुर्सियां कुर्बान। ओके, ये भी तो कहा था। जी, अनिल यादव जी आपकी बारी है। अनिल यादव, कांग्रेस भी बहुत चिंतित है, बहुत व्यथित है, जैसे हिंदू समाज पूरा चिंतित है, व्यथित है। राम मंदिर में चोरी हुई, लेकिन इन सब के बीच आपके एक सोशल मीडिया हैंडल ने हिंदुओं को सी कह दिया और आप लोगों ने माफी भी नहीं मांगी इसको लेकर। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। देखिए अमीश भाई, पहले तो सबसे पहले आपने हमारे पार्टी के एक प्लेटफॉर्म से डला, आपने कहा कि एक सी शब्द कहा गया, तो मैं समझता हूं कि भाषा की मर्यादा हर राजनीतिक पार्टी को रखनी चाहिए, और जिस भी व्यक्ति ने वो लिखा उसको एहसास हुआ उसकी गलती का, और उसके बाद वो डिलीट हो गया पोस्ट। मैं समझता हूं कि जहां तक वो लड़का जिसने ये लिखा है वो भी राम भक्त ही है, और उसकी आस्था इतनी हर्ट हुई है इनके लूटने से कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसे कंट्रोल करना चाहिए था, मैं मानता हूं आपकी बात से। और मैं आपको हकीकत बताऊं, आप इस स्टूडियो से बाहर निकलिए, आपको गांव-गांव, गली-गली जो भी राम भक्त मिलेगा ना, उसने तो सी लिखा है, वो इनको BDG पता नहीं क्या-क्या कह रहा है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? आप जो कह रहे हैं कि भाई आपने शुरुआत जो करी कि राम नाम की लूट है, ये बिल्कुल ठीक बात है। राम नाम की लूट है, लूटे जैसो लूट, वो ये नारा हमारे बुजुर्गों ने आज से नहीं सदियों से हमारे बुजुर्गों ने यही सुनाया है कि राम नाम की लूट है। लेकिन इनके जो बुजुर्ग हैं ना, उन्होंने बताया कि राम के चंदे की लूट है और चंपत राय की छूट है। और जो ये कह रहे हैं ना कि कल्याण सिंह ने कहा था कि ऐसी राम मंदिर के लिए ऐसी कुर्सियों कुर्बान, कितनी कुर्सियां कुर्बान, अब समझ आ रहा है ना कि वो कुर्सियां क्यों कुर्बान हो रही थी, क्योंकि माल चाहिए था। हजारों करोड़ रुपए लूट लिया है, शिलाओं का पता नहीं चल रहा, लोगों ने आभूषण दिए उनका पता नहीं चल रहा, चांदी की ईंटों का पता नहीं चल रहा। बताइए भला। जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट नहीं? रामलला मंदिर मस्जिद में अनऑथराइज थे। आप मुल्ला मौलाना कहे या ना कहे, हिंदू कुछ भी कहे, लेकिन इससे ऊपर क्या चाहिए सर? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? जब आप ये सब बातें कहते हैं तो पब्लिक कैसे भरोसा करेगी कि आप वाकई राम को लेकर चिंतित हैं? क्योंकि आप तो बाबरी मस्जिद तामीर कराने वालों में से थे। डकैतों को बचाने के लिए, लुटेरों को बचाने के लिए, राम के साथ घात करने वालों को बचाने के लिए, सनातन के अपराधियों को बचाने के लिए क्या क्या कुतर्क गढ़े जा रहे हैं, कहाँ की कौड़ी ढूंढी जा रही हैं, कैसी कैसी फर्जी बातें की जा रही हैं। ये फर्जी बातें कर रहे हैं रामगोपाल यादव? बोलने तो दिया, आप बोल रहे हैं बोलने तो दिया करो। नहीं, जैसा इन्हें बोलने देते हो, हाँ, हमें भी बोलने दिया करो। अभी आपने सवाल किया कि योगी और मोदी क्यों जिम्मेदार हैं, उन्होंने भी कह दिया कि हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। जब 5 तारीख में 80 लाख बरामद हो गए तो FIR 25 तारीख में क्यों हुई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? योगी जी जिम्मेदार नहीं है क्या? पुलिस योगी जी के अधीन नहीं आती क्या? पुलिस की कार्रवाई योगी जी नहीं कराएंगे? 25 दिन चोरों को दिए गए कि माल इधर उधर कर दो, फिर 8 चोर गिरफ्तार करके जेल भी भेजे गए, पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं मांगी कोर्ट में? जेब भी कट जाती है 500 रुपए की, तो पुलिस रिमांड मांगती है।
कि हम इस चोर से पूछताछ करेंगे सख्ती के साथ और माल बरामद करेंगे, हथियार बरामद करेंगे। मैं कुछ बोलूं? नहीं, मैं पहले मेरी बात पूरी होने दो। ठीक है। और लगातार चोरों को बचाने की कोशिश की जा रही, केस को हल्का किया जा रहा है, जो केस की प्रॉपर्टी वो इधर उधर की जा रही है, सबूत मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बिल्कुल ये लगातार 6-7 दिनों से हम सवाल उठा रहे हैं और लगातार पिछले 15 दिनों से यही खबर और आप कोर्ट को एसआईटी करनी चाहिए। रामलला अनऑथराइज्ड थे मस्जिद के अंदर, इस बयान पर क्या कहना है आपका? आस्था, धर्म, पूजा, दर्शन, ये सब एक अलग विषय है। डकैती अपराध है। आप आस्था की आड़ लेके अपराध को नहीं बचा सकते। चंबल के डाकू दुर्गा मंदिर में पूजा करके डकैती डालने जाते हैं तो क्या उनके पाप माफ हो जाते हैं? नहीं होते। चंबल के सारे डाकू पहले दुर्गा को सिर नवा के तिलक लगा के तब डकैती डालने जाते हैं। अब आप जो सवाल पूछ रहे हैं, अयोध्या थाने में 23 दिसंबर 1949 को मुकदमा दर्ज हुआ था। किसने किया था? राम दुबे ने। राम दुबे एसओ थे वहां के, कि ये 8-10 लोग जबरन मस्जिद के अंदर मूर्ति रखा है। वो रिकॉर्ड आज चोरों की तरह आज भी मौजूद है।